से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। शास्त्री जी और शहंशाह जी मसूरी में ही बैठे बातें कर रहे हैं। शास्त्री जी ने अपनी मन की भावना शहंशाह जी के समक्ष रखते हुए निवेदन किया, हुजूर, एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया इतनी दुखी भी है और पीड़ित भी। फिर यह दुनिया पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर अपने लिए सुखों का रास्ता क्यों नहीं चुनती? ये लोग उल्टा गुरु से ईर्ष्या क्यों करते हैं? शास्त्री जी की बात सुनकर शहंशाह जी ने बड़े गंभीर होकर फरमाना आरंभ किया, शास्त्री साहब, दुनिया में सबसे सूक्ष्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। इसकी समझ के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। फिर ज्ञान निरंकार गुरु को कहा जाता है, ना कि उसके शरीर को। संसार गुरु के संबंध में केवल इसलिए भूल का शिकार होता है कि गुरु कभी प्रकट रूप में होता है, कभी गुप्त रूप में। जब यह ज्ञान किसी घट यानी कि भौतिक शरीर में प्रकट हो उठता है तो संसार ईर्ष्या और वैर पर उतर आता है। सभी संत महापुरुषों को इस विरोध का सामना करना पड़ता है। भले ही ये लोग रब्बी पुरुषों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं देख देख कर हैरान हो उठता था कि ये लोग मेरे लिए नित्य नया जाल बुनते थे। तथाकथित धार्मिक नेता मुझसे नाराज थे। जब क्रोध का कारण पूछा जाता तो उत्तर यही दिया जाता था कि तुम गुरु क्यों बनते हो? मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी होती थी कि मैंने किस दिन यह दावा किया था कि मैं गुरु हूँ और आप मेरे सम्मुख नतमस्तक हों। दुनिया के लोग भूल में हैं। कोई इंसान अपनी इच्छा से गुरु नहीं बनता। मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ कि दातार प्रभु ने मानव शरीर प्रदान किया है तो इसमें रहते हुए अपने परम पिता प्रभु की पहचान कर लो, ताकि 84 के चक्र से छुटकारा पा जाओ और इस लोक में सुख चैन का जीवन गुजार सको। आप जानते हैं कि जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो वह व्यक्ति स्वतः ही बाप बन जाता है। इसी प्रकार जब शिष्य का नादी जन्म गुरु के घर में होता है तो वह कह उठता है कि मैं सिख हूँ, मैं शिष्य हूँ और यह मेरे गुरुदेव हैं। वैसे भी किसी रब्बी पुरुष को फर्क नहीं पड़ता कि वह गुरु कहलाए या ना कहलाए। महात्मा के पास तो नाम रूपी औषधि होती है जिससे वह संसार को मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि वह संसार को दुखी नहीं देख सकता, चाहे संसार वैर विरोध भी क्यों ना करे। मनमुख अज्ञानी अपना कार्य नहीं छोड़ते तो ब्रह्मज्ञानी अपना कार्य कैसे छोड़ सकते हैं? शहंशाह जी के इन शब्दों में शास्त्री जी प्रत्येक प्राणी की वेदना व पीड़ा को क्षण भर में दूर कर पाने की भावना महसूस करने लगे और मन ही मन में सोच रहे थे कि गुरु पीर भी कितने विशाल दिल के होते हैं। सारे जहां का दर्द अपने सीने में रखकर अपने जीवन का प्रत्येक श्वास मानवता को अर्पण कर देते हैं। और मन ही मन में सोच रहे थे कि गुरु पीर भी कितने विशाल दिल के होते हैं। सारे जहां का दर्द अपने सीने में रखकर अपने जीवन का प्रत्येक श्वास मानवता को अर्पण कर देते हैं। कितनी मेहनत करके एक एक मानव के भीतर के 100 इंसान को जगाते हैं। और जब कोई मानव जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है तो कितने प्रसन्न होते हैं।